प्रिय पाठकों, अब तक आप इस पुस्तक की लगभग आधी सामग्री सुन चुके हैं। धनवान एवं निर्धन मानसिकता नए अध्याय का नाम है, जो आपको अपनी सोच का एक अलग तरीका देगा। दोस्तों, यह मेरा पसंदीदा विषय है और मैं न केवल इसे पसंद करता हूँ बल्कि इसे अपने जीवन में लागू भी करता हूँ। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। धनवान एवं निर्धन मानसिकता। हमारे विचारों की पवित्रता और स्वतंत्रता ही हमें अमीर बनाती है। ये तीन शब्द, विचार, जीवन का निर्माण करते हैं, अपने आप में हमारे पूरे जीवन का सार समेटे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे समाज के बीच में बैठे हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रहा है। सबके दिल को सुकून मिले, सबके चेहरे से शालीनता स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे माहौल में आपको खुद ब खुद अत्यधिक ऊर्जा का एहसास होने लगेगा। आपका समय स्थिर रहेगा। आपको अपने प्रति यह एहसास होगा कि आप अपने जीवन का उचित लाभ उठा रहे हैं। आपका हर पल आपको खुशी और खुशी की अनुभूति देता हो। ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में आपको खुद ब खुद अत्यधिक ऊर्जा का एहसास होने लगेगा। आपका समय स्थिर रहेगा। आपको अपने प्रति यह एहसास होगा कि आप अपने जीवन का उचित लाभ उठा रहे हैं। आपका हर पल आपको खुशी और खुशी की अनुभूति देता हो। ऐसे वातावरण में, सामान्य तौर पर, हमारे भौतिक शरीर के सभी कष्ट समाप्त होते प्रतीत होंगे। वाणी के माध्यम से किसी से बात भले न हो, लेकिन उसके बाद भी सारे काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। ऐसी बौद्धिक शक्ति प्राप्त होगी जिसकी मूलतः संसार का प्रत्येक प्राणी सदैव कल्पना करता है। ये कल्पना वस्तुतः समृद्ध वैचारिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर आपके सामने प्रस्तुत की गई है। ऐसा वातावरण बनाने के लिए आज विश्व में अनेक प्रकार के धार्मिक मठ आदि स्थापित किए गए हैं। अधिकांश मठों में तटस्थ भाव से बताया गया है कि ईश्वरीय सत्ता मूल रूप से प्रकृति और पुरुष के बीच एक मंच स्थापित करती है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य इस भौतिक दुनिया में सर्वोत्तम संभव तरीके से अपनी भूमिका निभाना है। अध्याय का शीर्षक इस ओर इशारा करता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने संदेशों में एक पंक्ति कही है, जिसका सार यह है कि जिसने मन को जीत लिया उसने इस संसार को जीत लिया। इस पंक्ति को गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में एक विशेष दोहे के रूप में भी अंकित किया गया है। हमारा मन वास्तव में एक ऐसा मंच है जिस पर बैठने के लिए ऊर्जा को विचारों का रूप धारण करना पड़ता है। हम शायद नहीं जानते कि विचार कैसे बनते हैं। हमारा मस्तिष्क मूल रूप से प्रकाश रूपी दीपक है, जो बुद्धि रूपी बाती रूपी मन रूपी अग्नि को मन रूपी विचारों में प्रकट करता है। अर्थात जिस प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में एकत्रित होंगे, वैसा ही वातावरण हम जागृत करेंगे। विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये जानना आमतौर पर एक बहुत ही कठिन और दुर्लभ कार्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के रूप में 40 चौपायों का सूत्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रत्येक चतुर्भुज में हमारे जीवन की विभिन्न बाधाओं को दूर करने की विशेष शक्ति होती है। अपनी बौद्धिक शक्ति को मजबूत करने में विशेष भूमिका मन और बुद्धि के बीच संतुलन बनाने की होती है। ये संतुलन मूल रूप से दो विशेष ग्रहों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इन दो ग्रहों को मूल रूप से सूर्य और चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, वह वस्तु स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो जाती है। इसी प्रकार जिस विचार की ओर हमारी बुद्धि आकर्षित होती है, वही जीवन में लक्ष्य का मार्ग निर्धारित करता है।
गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा के माध्यम से हमें चौपाई दी है। संकट से हनुमान छोड़वे, मानकर वचन ध्यान जो लावे। संसार के प्रत्येक धर्म ग्रंथ में इस चौपाई को प्रमुख स्थान प्राप्त है। ये चौपाई मन, वाणी और कर्म के सुंदर संतुलन को प्रकट करती है। इस चतुर्भुज को समझना एक समृद्ध मानसिकता को प्रस्तुत करना है। आपके दिमाग में शायद यहाँ अमीर होने का मतलब आर्थिक विकास होना चाहिए। यह विचार भी संभव है। भूखे पेट न भजन गोपाला, रख ले तू ये कंठी और माला। अर्थात यदि हमें भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे धार्मिक कृत्य का क्या लाभ। गोस्वामी जी कहते हैं कि भूख भी सदैव मन, वचन और कर्म 3 प्रकार से देखी जाती है। ये तीनों ही भूख के अलग अलग आयाम हैं। मन हमेशा विचारों की भूख से ग्रस्त रहता है। शब्द का संबंध समाज में हमारे व्यक्तित्व की भूख से है। दूसरी ओर कर्म हमेशा हमें शारीरिक रूप से चिंतित करता है। मूल रूप से हम प्रतिदिन इन 3 प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं। हम अपने निजी जीवन में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमारे समाज में उनके प्रति सही मायने में भावना पैदा ही नहीं होती। हम सभी इन तीनों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते हैं। हम अपने मूल्यों और परंपराओं का पालन करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से इन तीनों का सम्मान करने का प्रयास करते हैं। हमारा जीवन तभी तक हमारा साथ देता है जब तक उसे ये 3 आहार मिलते हैं। ये 3 प्रकार के भोजन 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हमने पिछले अध्याय में भी प्रतीकों के माध्यम से समझा था। ये 3 श्रेणियां वस्तुतः बाह्य प्रकृति के 3 आयाम हैं। हमारी बाहरी प्रकृति हमेशा आंतरिक प्रकृति के प्रति संवेदनशील होती है। आंतरिक प्रकृति को जगाने के लिए इन 3 प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बाहरी प्रकृति हमारे पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। ये 3 श्रेणियां मूल रूप से सात्विक, राजसी और तामसिक रूप में प्रचलित हैं। वर्तमान आधुनिक युग में हम इन तीनों को अपनी भोजन शैली से जोड़कर ही देख सकते हैं। लेकिन इन तीनों का सीधा संबंध हमारे मन में स्थापित हो रहे विचारों से है। कहा जाता है कि अगर किसी का पैसा उससे छीन लिया जाए तो उसे कुछ प्रतिशत तक थकान महसूस होगी। यदि उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसे अपार पीड़ा का अनुभव होगा। लेकिन अगर किसी का चरित्र टूटता है तो उसे समाज में अपमानित होना पड़ता है। हमारा चरित्र मूल रूप से हमारे विचारों से निर्धारित होता है। आज इस अध्याय के माध्यम से हम आपके सामने कुछ ऐसा प्रस्तुत करेंगे जिससे आप अपने समाज को सीधे देख सकेंगे। श्री राम की कृपा से आज के आधुनिक समाज की रूपरेखा तैयार करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरित्र मानस में इसकी स्पष्ट व्याख्या की है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक ऐसा युग आएगा जब माँ, बहन और बेटी का भेद समाप्त हो जाएगा। पिता पुत्र के बीच आर्थिक संबंध ही स्थापित होंगे। साधुओं, बुद्धिजीवियों और सक्षम महिलाओं पर अत्याचार किया जाएगा। डोंगी, भोगी, ठग और धूर्त प्रवृत्ति के लोग समाज में पूजनीय होंगे। महिलाओं को श्रृंगार के लिए केवल बालों के रूप में आभूषण उपलब्ध होंगे। हर धार्मिक स्थल पाखंड और झूठ का समर्थन करने के लिए बाध्य होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवसाय के मुख्य क्षेत्र बनेंगे। वेश्यालय और शराबखाने समाज में प्रचलन में आएंगे। आम जनता को शुद्ध भोजन, पानी और हवा नहीं मिल पाएगी। प्रकाश अपना इंद्रधनुषी प्रभाव छोड़ेगा। ऐसा अनोखा युग कलयुग के नाम से जाना जाएगा। मतलब आज का आधुनिक युग आपके सामने है। ये पूरा युग 90% तक तामसिक तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। मौज मस्ती और सेक्स आज की जीवन शैली का मुख्य आकर्षण बन गया है। लेकिन एक और कहावत भी प्रचलित है, जब दीपक अपने
अंतिम चरण में अर्थात अपने जीवन के अंत के करीब होता है, तब उसका प्रकाश बहुत सुंदर प्रतीत होता है। गोस्वामी जी ने ये भी लिखा है कि जब ये युग अपने अंतिम समय में पहुंच रहा होगा, तब चारों ओर सुख सुविधाओं की भरमार होगी। गोस्वामी जी ने इस युग को माया नगरी कहकर संबोधित किया है। माया की यह नगरी वास्तव में भीतर से एक ऐसा काल्पनिक मंच निर्मित करती है जिससे सात्विक भविष्य का निर्माण करना होता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात करें तो गले तक व्यक्ति का मंडल सात्विक प्रवृत्ति का संकेत देता है। गर्दन से छाती तक का भाग राजसी प्रवृत्ति का द्योतक है। नाभि के नीचे का भाग तामसिक प्रवृत्ति को संबोधित करता है। नाभि के चारों ओर ब्रह्मस्थान माना गया है। सभी ग्रहों के अधिपति भगवान ब्रह्मा इसी स्थान पर निवास करते हैं। ब्रह्मदेव आकाश से ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर इस भौतिक शरीर को ब्रह्मांड से जोड़े रखते हैं। आकाश मार्ग मूल रूप से व्यक्ति के ऊपर विराजमान होता है, जिसे हम कपाल भी कहते हैं। ये स्थान वस्तुतः सूर्य को प्राप्त होता है। जीवन के सात्विक तरीके में सूर्य भौतिक शरीर का मार्गदर्शन करता है। सूर्य अपना कार्य तीव्र गति से करते हुए अनुशासित जीवन शैली प्रस्तुत करता है। सूर्य अपनी साधना में उन सभी कलाओं का प्रयोग करते हैं जो हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती हैं। कुल 14 प्रकार की कलाएं होती हैं। पहली कला नेतृत्व करना है। दूसरी कला है अनुशासन में रहना। तीसरी कला हमेशा एक निश्चित गति से कार्य करना है। चौथी कला है सबके प्रति समान और निष्पक्ष भाव रखना। पांचवी कला है स्वयं के प्रकाश से समाज को आलोकित करना अर्थात ज्ञान प्रदान करना। छठी कला है समय के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना। सातवीं कला है स्वयं को ऊर्जावान बनाए रखना, जिससे अवांछित तत्वों को वांछनीय बनाया जाता है, अर्थात दुष्ट बुद्धि को कोमल भाव प्रदान करना। आठवीं कला है अपने कर्मों से समाज में उत्साह भरने की क्षमता का उपयोग करना। नौवीं कला समय का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन है, जिसमें दिन और रात के दो पहलुओं को समझना एक बड़ा हिस्सा है। 10वीं कला है अपनी प्रत्येक सफलता को समाज की सफलता के रूप में देखना। 12वीं कला समाज के प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मांड को उचित संदेश देना है। 13वीं कला अपने प्रत्येक कार्य के माध्यम से समाज को आनंद के साथ साथ एक नई दिशा में कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करना है। और अंत में 14वीं कला है सदा स्पष्ट वक्ता बनना। रामचरित्र मानस में श्री राम को सूर्यवंशी और भगवान विष्णु का नवा अवतार माना गया है। राम जन्म के संदर्भ में बात की जाए तो सूर्य का प्रत्यक्ष उदाहरण आपको मिल जाएगा। श्रृंगी ऋषि की सहायता से ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए यज्ञ कराया था। श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ के दामाद थे। इस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने सूर्य से समस्त दैवीय ऊर्जा एकत्रित कर भगवान विष्णु का रूप धारण कर अग्निदेव से पुत्र प्राप्ति का अनुरोध किया। इसके बाद अग्निदेव ने अमृत कलश में खीर दशरथ को दी। इस खीर को 2 भागों में बांटा गया। पहला मां कौशल्या को और दूसरा मां कैकई को। दशरथ की तीनों रानियां आपस में बिना किसी भेदभाव के बहुत स्नेह से रहती थीं। माता कौशल्या और माता कैकई ने अपनी 1/3 खीर सुमित्रा को दे दी। इसके बाद माता कौशल्या ने श्री राम के रूप में सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। माता कैकई ने एक पुत्र को जन्म दिया जो श्री भरत के रूप में ज्ञान का भंडार था। माता सुमित्रा ने राम और भरत के समान लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। इसके बाद रामायण या रामचरित्र मानस से हमें सारी घटना मिल सकती है। हमारे भौतिक शरीर को मूल रूप से जिस तरह से कार्य करना चाहिए,
उसके पीछे हमारी बौद्धिक शक्ति और मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण है। श्री राम जी के जीवन चरित्र के इस वर्णन का उद्देश्य आपको सात्विक विचारधारा के 14 स्तंभ बताना था। हमारा भौतिक शरीर अपनी बौद्धिक शक्ति का सही अर्थों में उपयोग कर सके, इसके लिए गले के ऊपर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों को स्थापित किया गया है। हमारा हर कर्म सुरक्षात्मक और राजा की तरह हो, इसके लिए हमारे सीने में राजक्षेत्र स्थापित किया गया है। इस स्थान पर केवल एक ही ग्रह अपना कार्य करता है, जो सूर्य के सबसे प्रिय और निकटतम ग्रह है। इस ग्रह का नाम बुध है। अंक ज्योतिष में बुध को 5 अंक मिला है। यदि 5 को ध्यान से देखा जाए तो ये श्री यंत्र के मूल स्वास्तिक को दर्शाता है। ब्रह्मस्थान स्वस्थ रहे तो मानव जीवन सात्विक और राजसी प्रवृत्ति से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, लेकिन उससे प्रभावित होकर तामसिक और राजसी जीवन की ओर आकर्षित हो जाता है। हमारा दिल हमेशा एक इंजन की तरह काम करता है। इस इंजन को खून के जरिए अपनी ऊर्जा पूरे शरीर में पहुंचानी होती है। रक्त प्रवाह हमेशा 2 दिशाओं में चलता है। हमारी नासिका के 3 आयाम हैं, जिन्हें 3 नाड़ियों के रूप में जाना जाता है। इन नाड़ियों में इंगला, पिगला और सुषुम्ना 3 प्रमुख हैं। यदि हम इन तीनों का ठीक से उपयोग करना सीख लें तो हमारा जीवन पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में आ जाता है। लेकिन यह संभव नहीं है। मूल रूप से हमें ये जानना होगा कि वे कौन से बिंदु हैं जिनके प्रयोग से हम अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकते हैं। जब हमारी नासिका को इंगला यानी सीधी दिशा से वायु मिलती है तो ऊर्जा का प्रवाह दक्षिणावर्त दिशा में होने लगता है। ऐसे में हमें विशेष उत्साह से कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। हमारा व्यवहार अनुशासित होने लगता है। यदि पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है, अर्थात हम विपरीत नासिका छिद्र से सांस लेते हैं, तो यह विशेष रूप से हमारी बौद्धिक शक्ति पर अपना प्रभाव डालती है। ये हमें शीतलता प्रदान करता है और मन को भी शांत करता है। इन दोनों के बीच की सुषुम्ना नाड़ी हमें एक संतुलित अनुभूति कराती है, जिसका लाभ हम मिश्रित गतिविधियों के लिए उठाते हैं। स्वस्थ शरीर में इन तीनों का संतुलन 3:2:1 में होता है। अर्थात यदि सीधी यानी सूर्य नाड़ी 3 प्रहर काम करेगी तो उल्टा यानी चंद्र नाड़ी 2 प्रहर काम करेगी। बीच का एक चक्कर दोनों ट्रेनों का एक साथ संचालन करेगा। योग शास्त्र के अनुसार इसे और गहराई से समझा जा सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य मूल रूप से अपने विषय पर केंद्रित रहना चाहिए। जब मानसिकता समृद्ध होती है तो हमारा भौतिक शरीर स्वाभाविक रूप से स्वस्थ महसूस करता है। ऐसे में सबसे ज्यादा सात्विक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। हमारे दिमाग में सीमित और मजबूत विचार प्रकट होते हैं, जिन्हें लागू करना आसान होता है। यह मानसिकता की ऊर्जा की कमी यानी बौद्धिक शक्ति की कमी को इंगित करता है। सात्विक विचारधारा वाले व्यक्ति के लिए सब कुछ प्राप्त करना आसान होता है। अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी वह समाज को प्रभावित करने में सफल होता है। उसके पास सामान्य से कहीं अधिक ऊर्जा का भंडारण है। वह जिस भी क्षेत्र में रहता है, राजा की तरह शासन करता है। उसके सभी सहयोगी उससे सदैव प्रसन्न रहते हैं। बाह्य प्रकृति उसके लिए हर स्तर पर साधन उपलब्ध कराती है। बौद्धिक क्षमता की मात्रा कम होने से मस्तिष्क सात्विक प्रवृत्ति से राजसी प्रवृत्ति की ओर प्रविष्ट होने लगता है। ऐसे में वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ शारीरिक बल का प्रयोग भी करना पड़ सकता है। व्यक्ति का श्रम सामान्य से अधिक होता है और समाज में कुछ वर्ग ऐसे भी हो सकते
बौद्धिक क्षमता की मात्रा कम होने से मस्तिष्क सात्विक प्रवृत्ति से राजसी प्रवृत्ति की ओर प्रविष्ट होने लगता है। ऐसे में वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ शारीरिक बल का प्रयोग भी करना पड़ सकता है। व्यक्ति का श्रम सामान्य से अधिक होता है और समाज में कुछ वर्ग ऐसे भी हो सकते हैं जो उसके समर्थन में खड़े नहीं होते। अर्थात ऐसी स्थिति में व्यक्ति को समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से कुछ कार्य करना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद यदि बौद्धिक शक्ति और क्षीण होने लगे तो धीरे धीरे व्यक्ति की शक्ति का ह्रास होने लगता है। उसका श्रम अब परिश्रम में बदल जाता है। ऐसे में वह जिस समाज में रहता है वहां आमतौर पर छोटे पैमाने पर युद्ध की तरह शुरू हो जाता है। वैचारिक मतभेद फिर से शुरू हो जाते हैं और जीवन में तनाव की मात्रा बढ़ने लगती है। साधन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति विशेष शारीरिक बल का प्रयोग करने से नहीं कतराता। तामसिक प्रवृत्ति मूल रूप से राक्षसी प्रकृति को दर्शाती है। ऐसे में स्थूल शरीर के नाभि क्षेत्र के नीचे का भाग सक्रिय हो जाता है। आधुनिक युग में प्रतिशोध की प्रवृत्ति पूरी तरह से हावी हो गई है। इसलिए हमारी बौद्धिक क्षमता भी समाज को इसी दृष्टि से देख रही है। हमारे जीवन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं जिनका मूलतः कोई आधार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनके बारे में हमारी हर सोच सक्रिय रहती है। बचपन तब तक सुरक्षित है जब तक वह किसी समाज विशेष के संपर्क में नहीं आता। छोटे बच्चे सामान्यतः सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं क्योंकि प्रकृति ने उन्हें कुछ सात्विक गुणों से युक्त बनाया है। लेकिन हमारे समाज का मूल रूप से तामसिक प्रवृत्तियों की ओर झुकाव हो गया है। इसलिए उस बालक से सात्विक गुणों का शोषण धीरे धीरे शुरू हो जाता है। नतीजतन, हम अक्सर सुनते हैं कि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। रोग का मूल कारण तामसिक दृष्टि दोष कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई बालक अपनी मोहक छवि से समाज को आकर्षित कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में समाज में व्याप्त तामसिक दृष्टि चुपके से उससे इस प्रभाव को चुरा लेती है और स्वयं को बलवान बना लेती है। ये हरकत कब हो रही है किसी को पता ही नहीं चलता। बच्चा अचानक उदास या चिड़चिड़ा महसूस करने लगता है। ये देखकर उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं और उसे प्यार से अपनी गोद में ले लेते हैं। ऐसे में कुछ बुद्धिमान लोग भी इस कृत्य का उपाय जानते हैं और वे भी पौराणिक विधियों से संतान दोष से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। खासकर घर या समाज की बूढ़ी औरतें बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए इस प्रकार के विशेष कार्य के बारे में जानती हैं और सहयोग भी करती हैं। समाज में इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं क्योंकि इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। केवल एक ही नमूना आपके सामने रखा गया है, जिसके बारे में हम आगे थोड़ा विस्तार से बताएंगे। ऐसा कदापि नहीं होता कि प्रतिशोध मानव जीवन में पूर्ण बाधा बना रहे, लेकिन व्यक्ति का बौद्धिक स्तर संतुलित नहीं रहता है। वर्तमान में गुप्त रूप से बौद्धिक स्तर और प्रतिशोधी स्तर के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये प्रयास जितना होना चाहिए उससे काफी कम है। शराब पीना, तंबाकू का सेवन करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, हमेशा सेक्स और विलासिता की ओर आकर्षित होना, स्त्री को केवल एक उपयोगी वस्तु मानना, पुरुष को धन कमाने का साधन मानना जैसी तामसिक गतिविधियां आमतौर पर अपना रूप इस तरह दिखाती हैं। अपना सुख बटोरने के लिए बहुसंख्यकों को दुख देना, स्त्री की छाती या कमर के निचले भाग की ओर पुरुषों का विशेष आकर्षण होता है, पुरुषों की शारीरिक सुंदरता और ताकत के प्रति महिलाओं का विशेष प्रभाव, कपड़ों का गलत इस्तेमाल,
ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जो प्रकृति से दूरी बना रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में धर्म विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना। ऐसे कई उदाहरण हम वर्तमान आधुनिक युग में देख रहे हैं। संक्षेप में, व्यक्ति अपने जीवन का विशेष उपयोग नाभि से नीचे के भाग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहा है। ऐसा जीवन मूल रूप से प्रकृति का दुरुपयोग माना जाता है। चलिए कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं। उनके जवाब भी हम आपको मुहैया कराएंगे। हम सुबह अपने दांतों को ब्रश क्यों करते हैं? हम रोज क्यों नहाते हैं? हफ्ते में 1 या 2 बार बाल क्यों झड़ते हैं? हम विशेष रूप से शौच के बाद हाथ क्यों धोते हैं? इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आवश्यक होगा कि हम अपनी बौद्धिक शक्ति को कुछ क्षणों के लिए उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करा दें। हमारा भौतिक शरीर मूल रूप से 3 आयामों में कार्य करता है। हमने पहले भी कई बार इनका इस्तेमाल किया है। प्राथमिक आयाम हमारी आंतरिक प्रकृति है, दूसरा आयाम हमारे भौतिक शरीर का एक रूप है और तीसरा आयाम बाहरी प्रकृति है जिसे हम देखते हैं। हमारा भौतिक शरीर प्रकृति के अनुरूप एक यंत्र की तरह है। मूल रूप से आंतरिक प्रकृति हमारे आवास के ऊर्जा क्षेत्र को परिभाषित करती है। बाहरी प्रकृति की ऊर्जा को एकत्र कर आंतरिक प्रकृति के लिए उपयोग किया जाता है। यह ऊर्जा शुद्ध होती है और वापस बाहरी प्रकृति में लौट आती है। उदाहरण के लिए, जब हमें बाहरी प्रकृति से अन्न और जल प्राप्त होता है तो हम उसे आंतरिक प्रकृति के लिए पवित्रता की श्रेणी में रखते हैं। जिस वायु को हम प्रतिक्षण ग्रहण करते हैं, उसमें आंतरिक प्रगति के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जब हम इस वायु को बाहर निकालते हैं तो भीतर की प्रकृति की वायु इसमें मिल जाती है, जिसे बाह्य प्रकृति उपयोग करने में समर्थ होती है। हमारी आंतरिक प्रकृति का ऊर्जा क्षेत्र मुख्य रूप से बाहरी प्रकृति के लिए उपयोगी है। उसी प्रकार बाहरी प्रकृति का ऊर्जा क्षेत्र हमारी आंतरिक प्रकृति के लिए विशेष बल प्रदान करता है। जब हम अपने आंतरिक स्वभाव को शुद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बाहरी प्रकृति द्वारा निर्मित पदार्थों का उपयोग और उपभोग करना होगा। यही कारण है कि हमें अपनी दैनिक गतिविधियों के बाद अपने भौतिक शरीर के उन हिस्सों को साफ करना पड़ता है जो बाहरी और आंतरिक प्रकृति के बीच एक मंच के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जिस तरह एक द्विभाषी व्यक्ति दो लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, उसी तरह हमारा भौतिक शरीर भी आंतरिक और बाहरी प्रकृति के बीच एक सेतु का काम करता है। सामान्यतः हम सभी अनेक क्षेत्रों में केवल कर्म ही करते हैं और प्राप्ति को भी बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेते हैं। हमारा भौतिक स्तर केवल उन क्रियाओं पर सक्रिय होता है जहां हम किसी अन्य व्यक्ति या वर्ग के प्रभाव में आते हैं। वर्तमान आधुनिक युग में अपनी आंतरिक प्रकृति का अपने निमित्त उपयोग उतना ही संभव है जितना कि दैनिक क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। इसके अलावा बाहरी प्रकृति आसानी से हमारे भौतिक शरीर का उपयोग कर लेती है। वर्तमान में तामसिक प्रकृति मानवता का बड़ी ताकत से शोषण कर रही है। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एक आम आदमी अपनी सुरक्षा और भविष्य के निवेश के लिए छोटे छोटे प्रयास करता है। उसके सामने कई तरह के नियम रखे जाते हैं, जिनमें से दान भी एक रूप लेता है। लेकिन एक समूह ऐसा भी है जो प्रकृति के 90% से अधिक संसाधनों का उपभोग करने की क्षमता रखता है। वह व्यावसायिक दृष्टि से भी परोपकार करते हैं। दान किस रूप में लिया जाए, इसके लिए घटिया मानसिकता का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में ये समृद्ध मानसिकता की करतूत है।
आप अब तक अमीर मानसिकता के बारे में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, लेकिन गरीब मानसिकता को समझने के बाद आपके विचार और समृद्ध हो जाएंगे। घटिया मानसिकता को अगर एक शब्द में समझा जाए तो इसे मूल रूप से संकीर्ण या छोटी सोच ही समझा जा सकता है। धनवान मानसिकता का अर्थ है हृदय का विशाल होना। आइए आपके सामने एक छोटी सी कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। एक गांव में उच्च कोटि के संत रहते थे। उनके साथ एक विशेषता थी कि वे परम शक्ति से सहज ही मिल जाते थे और अपनी भावनाओं को साझा भी करते थे। ये बात कई गांवों में भी प्रचलित थी। एक बार एक ग्रामीण ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने अनुरोध किया कि वह भी परमपिता परमात्मा को अपने साथ देखना चाहता है। संत को ये बात बहुत अच्छी लगी। संत ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कल प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आ जाएं तो साथ चलेंगे। संत की यह वाणी सुनकर ग्रामीण बहुत खुश हुआ और उसने अपने सभी परिचितों को ये बात बताई। आमतौर पर गांव वाले उस गांव में संत की छवि पर कटाक्ष करते थे, लेकिन सभी ने आनंद लेने के लिए पैदल चलने का भी फैसला किया। अगली सुबह लगभग पूरा समाज संत के आवास के बाहर खड़ा हो गया। जब संत ने पूरे समाज को देखा तो संत और भी खुश हुए। इसके बाद संत अपनी भक्ति की ध्वनि से सारे समाज को साथ लेकर चल पड़े। गांव की सीमा रेखा से पहले ही परम सत्ता ने भ्रम पैदा कर दिया। रास्ते में काफी पैसा बिखरा हुआ नजर आया। समाज के सभी लोग जो दरिद्र जीवन व्यतीत कर रहे थे, धन संग्रह करने में लग गए। देखते ही देखते 2/3 ग्रामीण पैसे बटोरने में लग गए। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए इस प्रकार का पैसा सामान्य था। बाकी समाज ने संत का उसी तरह अनुसरण किया जैसे यात्रा शुरू से चली आ रही हो। गांव के सीमा क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर सोने के सिक्के बिखरे मिले। ये देख समाज के अधिकतर लोग उन्हें बटोरने में जुट गए। अब गिनती के कुछ ही धनी लोग बचे थे जो अब तक साथ साथ चल रहे थे, जिनके लिए ये स्वर्ण मुद्राएं भी कोई विशेष आकर्षण का केंद्र नहीं थीं। कुछ ही दूरी के बाद सबसे आश्चर्यजनक बात हुई। रास्ते में अब कीमती रत्न बिखरे पड़े थे। समाज के बाकी लोग भी हमें रोक नहीं पाए और उन्हें बटोरने में जुट गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह धन्यवाद देने वाला वर्ग भी मूल रूप से उतना धनी नहीं था जितना हम कल्पना करते हैं। संत अभी भी यह जाने बिना कि समाज के कितने लोग उनके साथ चल रहे हैं, अपनी भक्ति में लीन चल रहे थे। अंत में जब संत अपनी प्रेयसी से मिले और बड़ी नम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। ये सुनकर आराध्या ने पूछा, तुम्हारी खुशी की खास वजह क्या है? तब संत ने कहा कि हे महाबाहु, आज सारा समाज आपसे मिलने आया है। संत की यह वाणी सुनकर आराध्या मंद मंद मुस्कान के साथ कहने लगी कि आप किस समाज की बात कर रहे हैं। संत ने पूरे रास्ते पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्हें पता भी नहीं चला कि रास्ते में किस तरह की घटनाएं घटीं। अपनी मूर्ति से उसकी बातें सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। वह इस स्थान तक पहुंचने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। इसके बाद उनके उपासक ने उन्हें सारी घटना की कथा सुनाए। आराध्या ये सुनकर हैरान रह गईं। तब उनकी मूर्ति ने उन्हें बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आपको भी भूख है, लेकिन यह इस भौतिक संसार से परे है। इस भौतिक संसार का भ्रम इसलिए आपको कभी आकर्षित नहीं करता है। वास्तव में इस भौतिक संसार में यदि आप कुछ भी प्राप्त कर भी लेते हैं, तो वह आपके भीतर आसक्ति या लोभ का विकार जगा देगा, जिससे आपकी मानसिकता संकीर्ण हो जाती है।
लेकिन यदि आप अपने जीवन का वास्तविक उत्थान चाहते हैं तो आपको अपने उदार हृदय में प्रबल होना चाहिए। आमतौर पर हर व्यक्ति अपने जीवन में यही सोचता है कि यह पूरा ब्रह्मांड उसके नियंत्रण में हो सकता है। इसके लिए वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत भी करते हैं। सामान्य तौर पर यह भी चलन में है कि हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। लेकिन अगर आप इन सब का सारांश समझना चाहते हैं तो इसका जवाब आपको अपने व्यक्तिगत विकास के बारे में सोचकर ही मिल सकता है। मूल रूप से हमें अपना वित्तीय संचय करना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने से प्रकृति असंतुलित हो जाती है। इसका सीधा परिणाम ये होता है कि जो व्यक्ति धन या वस्तुओं के रूप में धन संचय करता है वह धीरे धीरे उससे जुड़ जाता है। जीवन के अंत के बाद भी यह मोह उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वह इस संसार में लंबे समय तक रहने के लिए बाध्य होता है। हर कर्मकांड भी उसे पूर्ण मुक्ति नहीं देता और उसका जैविक शरीर आत्मा के बंधन से हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आत्मा रूपी यह बंधन उसे अगले कई जन्मों तक प्रेरित करने लगता है। यहीं से जन्म और मृत्यु की ऐसी श्रृंखला शुरू होती है जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। मनुष्य भी इस बंधन से मुक्त होने के लिए अथक प्रयास करता है, लेकिन वह यह नहीं जान पाता कि वास्तव में बंधन की शुरुआत कहाँ से हुई। इसके बाद संत ने अपनी प्रेयसी से इस विषय में और गहराई से जानने की इच्छा प्रकट की। इस पर आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी मानसिक छवि को शुद्ध बनाओ और हमेशा उसे दिव्य ऊर्जा से भरने की कोशिश करो। आप जब तक चाहें इस धरती पर रह सकते हैं, लेकिन ये कभी न सोचें कि आप यहाँ अमर बनकर आए हैं। आपको याद रखना चाहिए कि यह जीवन एक धर्मशाला की तरह होना चाहिए, न कि एक स्थायी निवास की तरह। जितना स्वच्छ और निर्मल रखोगे उतना ही भविष्य सुखमय बनेगा। इतना कहकर उपासक गायब हो गया और साधु फिर अपने गांव की ओर चल पड़ा। लौटते समय उनके मन में केवल एक ही विचार का विषय बन गया था कि जीवन को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए हमें किन उपायों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसने पहले की तरह सब कुछ अपनी प्रेयसी पर छोड़ दिया और अपने आप को उस जीवन के रास्ते में फिर से झोंक दिया जिसमें वह चला करता था। ये कथा श्री भागवत कथा सागर से ली गई है, जिसकी सत्यता सिद्ध करना संभव नहीं है, लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में समृद्ध मानसिकता एक ऊर्जावान बौद्धिक स्तर की ओर इशारा करती है और घटिया मानसिकता हमेशा गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। अपने अगले अध्याय में हम इसी विषय के अंतिम चरण को स्पर्श करेंगे, जो मूल रूप से आपके जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा। हमारा जीवन हमेशा एक लक्ष्य पर आधारित होना चाहिए, लेकिन अगर हम ये जान लें कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। गोस्वामी जी द्वारा रचित चौपाई, जिसका वर्णन हमने इस अध्याय के मध्य में किया था, विस्तार से अगले अध्याय में समझेंगे। आप एक बात को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं कि इस पुस्तक के अंतिम समय में आपको भी अपने जीवन को सार्थक बनाने का उपाय मिल जाएगा। साथ ही इस पुस्तक का शीर्षक आपको दान की वास्तविकता के बारे में स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपको अब तक पुस्तक पढ़ने में कुछ आनंद मिला है, तो इसके लिए हम श्री बालाजी महाराज को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके आशीर्वाद के शब्द आप तक पहुँचे हैं। प्रिय मित्रों, आपने इस अध्याय के अंत को भी छू लिया है। इस विषय के प्रति आपकी रुचि देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। यदि आप इस पुस्तक की प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया विवरण बॉक्स में उपलब्ध फॉर्म भरें। कृपया अपने कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करना न भूलें।
तो हम इस किताब के आखिरी अध्याय में मिलेंगे। इस पुस्तक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।